आज है 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एंटी ड्रोन सिस्टम 10 जनवरी से शुरू करेंगे काम। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर रहेगी निगरानी। महाकुंभ मेले की सुरक्षा में पहली बार तैनात किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम 10 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। 4 अलग अलग एंटी ड्रोन सिस्टम मेला संपन्न होने तक 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। महाकुंभ मेले को लेकर मिल रही धमकियों से निपटने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम मेला क्षेत्र में अभेद्य किले के रूप में काम करेंगे। बिना अनुमति आसमान में किसी भी ड्रोन को ये मंडराने नहीं देगा, पल भर में ही उसे निष्क्रिय कर देगा। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा सबसे स्मार्ट शहर। उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखते हुए यमुना प्राधिकरण ने मथुरा किराया क्षेत्र में एक भव्य हेरिटेज सिटी की स्थापना की योजना तैयार की। इस परियोजना के तहत मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक के साथ सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राया हेरिटेज सिटी के माध्यम से ब्रज और मथुरा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। संदिग्ध पाए जाने पर अपनाई जाएगी ये प्रक्रिया, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। महाकुंभ में इस बार रिकॉर्ड भीड़ होने वाली है। इस भीड़ में महाकुंभ की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और महाकुंभ को अभेद्य किला बना दिया। पुलिस आने वाले सभी लोगों का नाम पता पूछ रही है, इसके साथ ही उनके पहचान पत्र की भी जांच कर रही है। उनसे रुकने और ठहरने की भी जानकारी ली जा रही है। यदि किसी प्रकार की कोई संदिग्धता पाई जा रही है तो उसके डिटेल्स नोट डाउन किए जा रहे हैं। 12 सेक्टर में विकसित होगी परसाखेड़ा आवासीय योजना। 7 गांव के किसानों से ली जाएगी जमीन। बरेली में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत प्रस्तावित परसाखेड़ा आवासीय योजना में 12 सेक्टर होंगे। आवास विकास परिषद के अभियंता साइट प्लान को अंतिम रूप दे रहे हैं। योजना अब तक टियूलिया और धंतिया तक सीमित थी। नए साल में इसे हमीरपुर, वोहित, मिलक, इमामगंज, बल्लिया और फरीदापुर, रामचरण में विस्तार मिलेगा। इन गाँव के किसानों से सहमति पत्र भरवाए जाएंगे। जीटी रोड से मेहरावल रेलवे स्टेशन तक बनेगा 4 लेन। 5 हेक्टेयर भूमि होगी क्रय अधिग्रहण। अलीगढ़ शहर में विकास की रफ्तार ने गति पकड़ ली। जीटी रोड से मेहरावल रेलवे स्टेशन तक 28 करोड़ रुपए से 4 लेन का निर्माण होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो चुकी है। 90% किसानों ने इसके लिए सहमति दी है। जमीन के बेनामी की कार्यवाही जल्द शुरू होगी। सीएम योगी 11 जनवरी को करेंगे रामलला का अभिषेक। 12वीं को होगा भव्य आयोजन। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। उसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उसी दिन रामलला को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोनू निगम, शंकर महादेवन, मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों के द्वारा गाया गया भजन भी रिलीज किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण तोड़ने आए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अफसरों को उल्टे पांव भगाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित इटेड़ा गांव में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिसको हटाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम गांव में गई, लेकिन अवैध अतिक्रमण को हटाए बगैर प्राधिकरण की टीम को वापस भागना पड़ा। गांव वालों ने अवैध अतिक्रमण तोड़ने नहीं दिया। मौके पर पुलिस बल भी था, उसके बावजूद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस भागना पड़ा। नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस अब अलीगढ़ जंक्शन पर ठहरेगी। नई दिल्ली से कानपुर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अब अलीगढ़ जंक्शन में ठहरेगी। नई दिल्ली से चलकर ये ट्रेन शाम 5:25 पर अलीगढ़ पहुंचेगी। यहां पर 2 मिनट रुककर चल देगी। इसके बाद रात 8:50 पर कानपुर पहुंचेगी। इससे अलीगढ़ से कानपुर तक सफर करने वाले सैकड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लगभग 3 घंटे 25 मिनट का सफर तय कर लोग आसानी से कानपुर पहुंचेंगे। बच्चों को दूध पिलाने के लिए महिलाओं को नहीं ढूंढना होगा एकांत। मेडिकल में बने 3 स्तनपान केंद्र। एएमयू के जीएन मेडिकल कॉलेज के मुख्य ओपीडी हॉल, बाल चिकित्सा ओपीडी और एसएनसीयू परिसर में स्तनपान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां दूध पिलाने वाली माताओं की निष्ठा का भी पूरा ख्याल रखा गया। तीनों केंद्रों में पर्याप्त रोशनी, माताओं के बैठने के लिए सोफे की व्यवस्था की गई। अलीगढ़ के मेडिकल में आने वाली महिलाओं को अपने बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए एकांत की जगह तलाशनी पड़ती थी।
यूपी के शहर से हरियाणा तक चलेगी डायरेक्ट मेट्रो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर को केंद्र सरकार की तरफ से नया तोहफा मिला। पीएम मोदी ने मेट्रो के चौथे फेज में बनने वाले रिठाला कुंडली सेक्शन का शिलान्यास किया। इससे गाजियाबाद से हरियाणा के शहरों तक की डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी, जिससे बार बार मेट्रो बदलने की झंझट कम हो जाएगी। मायावती के जन्मदिन पर बसपा का मिशन 2027। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का 15 जनवरी का जन्मदिन इस बार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत का प्रतीक होगा। बसपा ने इस अवसर पर मिशन 2027 की घोषणा करने की तैयारी की, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने और खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के कवायद शामिल है। कानपुर में बनी धनुष तोप की बढ़ेगी ताकत, 52 कैलिबर बैरल से 42 किलोमीटर तक करेगी मार। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री में बनी धनुष तोप की ताकत और बढ़ेगी। अब ये 42 किलोमीटर तक मार करेगी। विदेशों में हावित्जर तोप से गोला बारूद उगलने वाली 52 कैलिबर बैरल का जल्द ही भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी। इस बैरल को हावित्जर सिस्टम वाली धनुष में इंस्टॉल किया जाएगा। अभी धनुष में लगी बैरल 45 कैलिबर है, जिसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के गांव से शहर तक के लिए चली शटल बसेज 9 रूट्स पर संचालन। प्रयागराज में देहात से शहर आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रोडवेज ने आनन फानन में ई शटल बसेस का संचालन शुरू कर दिया। हालांकि पूरी बसेज न आने से अभी 17 में केवल 9 रूट पर ही ई बसेस का संचालन शुरू हो सका है। ग्रेटर नोएडा में छोटे किए जाएंगे गोल चक्कर, जाम से निजात दिलाने को अथॉरिटी का स्पेशल प्लान, मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए ग्रेनो अथॉरिटी खास प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित गोल चक्करों का आकार कम किया जाएगा। कई जगह यू टर्न बनाए जाएंगे। इससे अलग ग्रेनो वेस्ट में भी कई गोल चक्कर पर यू टर्न बनेंगे। इसके लिए अथॉरिटी ने गोल चक्करों का आकार कम किए जाने का सर्वे करना शुरू कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे कब तक हो जाएगा शुरू? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। इस गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है, जो यूपी के मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। यूपी में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों के लगभग 518 गांव से होकर गुजरेगा। ग्रेटर नोएडा की ये 3 कंपनीज पराली से बनाती हैं बिजली और पैकेजिंग आइटम्स, वायु प्रदूषण रोकने का रामबाण। पराली के पर्यावरणीय खतरों के बावजूद ग्रेटर नोएडा की 3 कंपनीज ने इस समस्या का समाधान एक नए तरीके से किया। पंजाब और हरियाणा से आने वाली पराली को अब बिजली और पैकेजिंग आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न केवल वायु प्रदूषण पर काबू पाया जा रहा है, बल्कि कंपनीज की बचत भी बढ़ रही है। सपा सांसद रुचि वीरा शहीदीन के परिजनों से मिली, कहा घटना से इंसानियत और देश दोनों शर्मसार। मुरादाबाद के मंडी समिति परिसर में गोकशी के आरोपी शाहिदीन कुरैशी की हत्या के बाद सपा सांसद रुचि वीरा ने उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं बढ़ी हैं, ये बेहद चिंताजनक है। सांसद ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस मामले में जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेंगी। सीएम योगी बोले, गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया, लेकिन भारत का शीश बचा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज शहीद पिता के पुत्र हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश व धर्म के लिए शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय गुरु तेग बहादुर महाराज को प्रेरित कर रहे थे कि देश व धर्म पर संकट है। यदि किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो जो विधर्मी हमारे देश व धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई पड़ रही हैं, वे बेनकाब होंगी और देश इसके खिलाफ खड़ा होगा। 8वीं पास भी कर सकेंगे बिजनेस। 1500 युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख का लोन देगी यूपी सरकार। यूपी में 8वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब ये युवा भी अपना बिजनेस कर पाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मुजफ्फरनगर में 1500 युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर दिया है। 8वीं पास युवा को बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का ऋण 4 साल तक बिना ब्याज के दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान इंस्टाग्राम पर रील बनाना पड़ा भारी। बीएसए ने 3 शिक्षिकाओं को किया सस्पेंड।
पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी लोगों पर इन दिनों रील बनाने का बुखार छाया है। घर से लेकर सरकारी ऑफिस में भी लोग बिना सोचे समझे रील बना रहे हैं। सिपाही हो या फिर शिक्षिकाएं, सभी लोगों में रील बनाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई बार रील बनाने के चक्कर में लोगों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन फिर रील बनाने से ये लोग बाज नहीं आ रहे। यूपी के हापुड़ से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ विभागीय ट्रेनिंग के दौरान 3 शिक्षिकाओं ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल रील जब अफसरों तक पहुंची तो तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। अयोध्या की हार का बदला लेगी बीजेपी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बनाया ये प्लान। सीएम योगी की अगुवाई में उतरी 6 मंत्रियों की टीम। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 मंत्रियों की एक टीम का गठन किया, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौड़, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा शामिल हैं। IGRS पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण से लखनऊ विकास प्राधिकरण से 85% लोग नाखुश। लखनऊ विकास प्राधिकरणों के द्वारा शिकायतों के लिए किए जा रहे निस्तारण से 85% लोग नाखुश बताए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि विकास प्राधिकरण शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते और झूठी रिपोर्ट लगाकर उसे निस्तारित बता दिया जाता है। शासन स्तर पर हुई बैठक में ये जानकारी मिली। प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चिंता जताई गई। भारत ने की अफगानिस्तान पर पाक हवाई हमले की निंदा। भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की। भारत ने पाकिस्तान का आईना दिखाते हुए कहा कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी ठहराना इस्लामाबाद की पुरानी प्रथा है। हम निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। बता दें कि पाकिस्तान सेना ने सीमा पर तालिबान पर हमला किया था, जिसमें महिलाओं, बच्चों सहित लोगों की मौत हुई थी। चीन में तबाही मचा रहे वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का बड़ा बयान। HMPV वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह वायरस कोई नया नहीं है, हम हालात पर नजर बनाए हैं। पड़ोसी देशों में वायरस की हालात पर नजर रखी जा रही है। हम तैयार हैं, सभी कदम उठा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में HMPV वायरस के 4 मामलों की पुष्टि हुई। बेंगलुरु में 2, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 1-1 मरीज पाए गए। 9 जनवरी को आएंगे सीएम, 2000 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को प्रयागराज आएंगे। सीएम प्रयागराज में लगभग 4.5 घंटे रहेंगे और अस्थायी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नाथ संप्रदाय के शिविर जाएंगे और अखाड़े के संतों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज आने का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है। मौसम ठीक रहा तो सीएम सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से प्रयागराज आएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।